वेलकम बच्चों। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आपके सामने केम फेम चैनल वाले दिलीप सर उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफरेंट पैरामीटर्स लेकर के उसको डिफ्रेंशिएट किए थे हम लोग। तो ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं दे आर एक्चुअली इंटर कन्वर्टिबल। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय वेरिएशन इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट इज वेरी सिंपलेस्ट इन द सेंस दैट gaseous molecules behavior is uniformly treated। तो गैसेस का जो बिहेवियर है उनके यूनिफॉर्मिटी को ख्याल रखते हुए इसके संबंध में बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक थ्योरी बनाया। उस थ्योरी का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस थ्योरी में ये जानेंगे कि किस तरह से गैसेस बिहेव करते हैं, क्या उनका रीजन है। तो इसलिए कुछ एजम्पशंस लिया गया, पोस्टुलेट्स लिया गया, कुछ मान्यताएं ली गई, तो जिसे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक एक करके स्टडी करेंगे। एम क्या है इस थ्योरी का? एक्चुअली टू स्टडी द behavior of ideal gases, hypothetical actually, to study the behavior of hypothetical ideal gases। hypothetical एक कल्पना किया गया है, हमने एक आदर्श गैस की परिकल्पना की है। टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ हाइपोथेटिकल आइडियल गैसेस, आइडियल गैस। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रपोज किया। वन बाय वन देखेंगे थ्योरी क्या है। सबसे फर्स्ट है कि gases consist of teeny particles called atoms or molecules। Their volume, the volume of the molecule of gases is negligible in comparison to the spaces occupied between them। गैस के मॉलिक्यूल चूंकि बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके मॉलिक्यूल के बीच में काफी दूरी हो जाती है, इसीलिए मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस काफी बड़ा होता है। उसकी तुलना में गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हम लोग मानते हैं, एंड दे आर ट्रीटेड एज ए पॉइंट मास। सो वी विल राइट हियर गैसेस consist of tiny particles, means very small particles, tiny particles called atoms or molecules, atoms or molecules, they are treated as a point mass, they are treated as a point mass। पॉइंट मास की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं, मतलब उनका मास आप नेग्लिजिबल के करीब मानते हैं। तो इसके आधार पर the volume of gas molecule
the volume of gas molecule is negligible, considered negligible, in comparison to spaces occupied among them, in comparison to spaces occupied among them. तो इनका वॉल्यूम हमने नेग्लिजिबल मान लिया। नाउ gaseous molecules move randomly, rapidly in a straight line motion, and they collide among each other and also with the wall of the container। जिस बर्तन में रखेंगे उसके दीवार से वो हमेशा टकराते रहता है और आपस में भी कॉलिजन होते रहता है। सो नाउ द नेक्स्ट, गैसेस मूव रैपिडली, तेजी से, रैंडमली, इधर उधर, रैपिडली, रैंडमली, इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन, वो सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन, gases move rapidly, randomly, in a straight line motion, collide amongst each other, and also with the wall of the container, and also with the wall of the container। ये टकराते रहते हैं अपने के साथ भी और जिस बर्तन में रखा हुआ है उस दीवार से भी ये कोलाइड करते रहते हैं। रैंडमली, रैपिडली, हमेशा, कॉन्स्टेंटली, ये जो है इनका कॉलिजन होते रहता है। इनके कॉलिजन का नेचर है परफेक्टली इलास्टिक होता है। मीन्स ड्यूरिंग कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी along with momentum does not lose। So in the next point we will write here gaseous molecules collision is supposed to be perfectly elastic, means there is no any loss of kinetic energy along with momentum. There is no any loss of kinetic energy along with momentum।
मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो एनर्जी लॉस होना चाहिए। तो यहाँ कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है और कोई मोमेंटम लॉस नहीं हो रहा है। मोमेंटम का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो मास तो कांस्टेंट है, सो मोमेंटम आल्सो डज नॉट लॉस देयर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, gaseous molecules neither attract nor repel each other। गैस के मॉलिक्यूल में न तो आपस में किसी प्रकार का अट्रैक्शन होता है और न ही किसी प्रकार का रिपल्सन होता है। सो वी विल राइट इन द नेक्स्ट पॉइंट, gaseous molecules neither attract nor repel each other। Gaseous molecule neither attract nor repel each other। ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं, ऐसी परिकल्पना आइडियल गैस के बारे में की गई है कि उनके मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं तो ना तो कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही कोई रिपल्सन एक्ट होता है उसमें। गैस के मॉलिक्यूल जो कोलाइड करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, दैट इज द कॉज ऑफ प्रेशर डेवलप इन द गैसियस मॉलिक्यूल। मीन्स गैस में जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा ड्यू टू द कॉलिजन अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर exerted while the gaseous molecules arises due to collision, their collision against the wall of the container, against the wall of the container। तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड करते हैं, दीवार के अगेंस्ट भी कोलाइड करते हैं, परंतु प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो ड्यू टू कॉलिजन अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर। नाउ नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ेगा, and velocity of gaseous molecules will also automatically increases। So kinetic energy of gases kinetic energy of gaseous molecule is directly proportional to absolute temperature।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर का सेंस है यहाँ पे टेम्परेचर विल बी मेजर्ड इन केल्विन स्केल। सो यहाँ पे लिख देते हैं केल्विन स्केल, उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। सो वी कैन राइट हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी गैस का ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। मास ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, किसी भी बॉडी का m कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। इट मींस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। वी कैन राइट हियर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर velocity of gaseous molecules increase since mass remains constant. Now next point, number 7, effect of force of gravity। जनरली हम लोग जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट करता है किसी भी सिस्टम को। चूंकि हमने गैसेस मॉलिक्यूल को पॉइंट मास के रूप में एज्यूम किया है, मीन्स नेग्लिजिबल मास के रूप में एज्यूम किया है, सो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी that does not affect the speed of the gaseous molecules. Now in the next point we will write here forces of gravity does not affect the speed of the gaseous molecules. Speed of the gaseous molecules. फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहां पे एक्ट करता है जहां पे मास होता है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट मास के रूप में लिया है जो नेग्लिजिबल कंसिडर्ड है। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का यहाँ पे उनके स्पीड पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ नेक्स्ट, अगर गैस मॉलिक्यूल हल्का है, लाइटर गैस मॉलिक्यूल्स है, तो उनका स्पीड फास्टर होगा इन कंपैरिजन टू हेवियर गैस मॉलिक्यूल्स। सो वी विल नोट हियर लाइटर gaseous molecules have faster speed than heavier gas molecules। तो इसे हम मॉलिक्यूलर मास के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास H2 का 2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन 32, कार्बन 12 जोड़ देंगे 44, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑटोमेटिकली है मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो गया, तो उनका स्पीड हाइड्रोजन के मास से थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि वो हेवियर मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी गैसेस हैं अगर उनका टेम्परेचर फिक्स है, सर्टेन टेम्परेचर पे कोई भी गैस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा वो सबका सेम होगा। मीन्स
all gases at a given temperature have same average kinetic energy. All gases at a given temperature have same average kinetic energy. Average kinetic energy. चूंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर को हमने फिक्स कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे एवरेज लेने का मतलब ये है, चूंकि बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी गैसेस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, इसीलिए हम उसे एवरेज मान लेते हैं, एवरेज के रूप में उसे डिफाइन करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के स्पीड ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो स्टूडेंट्स you will continue to see the video content. So all gases at a given temperature have same average kinetic energy. तो इस तरह से this were the kinetic molecular theory proposed by various scientists. Now in the next video class we will meet with a new topic. Okay, bye. Thanks, students.